आपके सुनते हुए कि इस समय तो ऐसे में अगर केस बन रहा है टॉप से 25% का फॉल यहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा, तो अपने अच्छे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल पोजीशंस को एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या कुछ फ्रेश शॉर्ट्स के लिए भी ओपन रहना चाहिए? इसको अप्रोच कैसे करना चाहिए? देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स का और सेक्टर्स का मानचित्र बिल्कुल भी नहीं बदला है। ऑटो के अंदर टॉप बन चुका है। टॉप बनने के बाद उन्होंने सिर्फ रिट्रेस किया है। ऑटो में अगर ये बड़ी मंदी चलती है तो ऑटो बहुत ज्यादा जोर लुढ़केंगे। और अगर ये सिर्फ 16,800 तक का करेक्शन बनता है और फिर थोड़ा रिबाउंड आकर के वापस मान लीजिए 16,000 भी चला जाए, तो ऑटो में तो दोनों ही सूरत में बेच के ही अब शांति है। बचती है बात बैंकिंग की, तो बैंकिंग के छोटे स्टॉक्स को तो हमने छूना भी नहीं है, जितने रखे हैं और रखे रहेंगे। 6 महीने साल भर बाद आपको अचंभित कर देने वाले ऊपर के भाव उनमें बनेंगे, और उस पर गहरा डिस्कशन फिर कभी और भी हो सकता है। बेसिकली वैल्यू शिफ्ट हो रहा है। देखिए, 10 साल की इंटरेस्ट रेट राइजिंग साइकिल में जिन बैंकों ने पैसा तोड़ा और वैल्यूएशन तोड़ा, वो 10 साल की घटती इंटरेस्ट रेट साइकिल में उनके पास में मार्केटिंग कॉम्पिटेंस नहीं थी, और घटती नेट इंटरेस्ट मार्जिन में वैल्यू डिस्ट्रॉयड हो गए। राइजिंग इंटरेस्ट रेट रिजीम के अंदर में उनका भी पैसा बनेगा, और जो वैल्यूएशन ओवर प्लस या वैल्यूएशन प्रीमियम था अच्छी क्वालिटी के बैंक्स में, वो ऑलरेडी फुल्ली प्राइस्ड और सैचुरेटेड एंड ओवर ओन्ड है। तो दे विल बी द सरप्राइज ऑन द डाउनसाइड फॉर द मार्केट इफ द बिग डाउनसाइड वर्क्स आउट। केमिकल्स के स्टॉक्स में, फार्मा के स्टॉक्स में सिलेक्टिवली लेना ही है। और ऑटो पे इतनी मंदी की बात करने के बावजूद भी मैं कहता हूँ अभी भी ऑटो एंसिलरीज में, टायर के स्टॉक्स में लगातार 2.5 महीने से कह रहा हूँ, अभी भी यहाँ से आपको और ऊपर चौंकाएंगे। कार्बन ब्लैक के स्टॉक्स आपको ऊपर चौंकाएंगे। बाकी की जो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है, बॉश ने जो रिटर्न दिया है ट्रेडिंग टाइम होराइजन पे भी लास्ट 2 महीने में, छोटा मोटा करेक्शन आए और उसके बाद ये वापस नए नए हाइस की तरफ चले जाए। इस करेक्शन में अगर सीमेंट 4% 5% नीचे मिल जाता आज के भी भाव से, तो लेना है। सीमेंट के सब स्टॉक्स न्यू हाइस की तरफ जाएंगे। तो गेम इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर रोटेशन का है। और देखिए, सिर्फ बात में वजन नहीं तो कम से कम रंग डालने के लिए इस वक्त जो रंगढंग है, निफ्टी और बैंक निफ्टी चरस गांजा है, जिन्हें उनको फूंकना है वो फूके। नशा करना और पैसा बनाना अलग अलग चीज है। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर्स पे ध्यान देने वाला अभी भी पैसा बनाएगा। आपने खैर स्पेसेस तो कई सारे बात की, सेक्टर्स तो कई सारे आपने यहाँ आइडेंटिफाई किए जिन्हें आप बेचना चाह रहे हैं और जिन्हें खरीदना चाह रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर स्ट्रैटेजी आपसे पूछे तो स्टॉक स्पेसिफिक में देखिए, पब्लिक मीडियम में एक लार्ज कैप्स में बात करना अच्छा है, और बाकी हम जिनकी ज्यादा जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिनसे रोज बात कर सकते हैं, तो बहुत सारे बी ग्रुप के स्टॉक्स हैं जिनको इंडेक्स से मतलब ही नहीं है, वो अपने बॉटम्स अगर आज बना रहे हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक्स काम करिए, इंडेक्स पे कम ध्यान दीजिए। अगर आ भी गया 10% का यहाँ करेक्शन और कुछ स्टॉक्स 30% बढ़ जाएंगे, तो हमारा धर्म, हमारा दायित्व जहाँ पैसा बनता है उन पर ध्यान देना है। और मैं बहुत ज्यादा पब्लिक स्पेस में इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बात इसलिए भी नहीं करना चाहता कि कोई बात बदले तो मैं आपको तो अपडेट 7 दिन बाद ही कर पाऊंगा। पर 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 आप मोटा मोटी इन्हीं क्षेत्रों के अंदर आप समझ लीजिए। और फिर कुछ केमिकल्स के नाम है जो CNX 500 के बाहर है, कुछ फार्मा के नाम है, तो करीब करीब उसी परिधि में रखिए। और ये इंडिविजुअल बिल्कुल बी ग्रुप के स्टॉक्स को बताना बहुत जिम्मेदारी का काम है, उसके लिए हमें रोज का रोज अपडेट देना पड़ता है, तो उनको मैं टीवी पे कहने से थोड़ा बचूंगा। राइट।